त्यांच्या विरोधात देखील मी धावसंख्या वाचवू शकतो आणि त्याने अवघ्या धावा दिल्या 6, परंतु त्याच्या शेवटच्या चेंडूवरती आला तो चौकार करण मडवीच्या बॅटमधून. हीच अपेक्षा असेल आता गावदेवी गावठाण टीमला. दोन्ही बाजूंना आक्रमण करणं. गोलंदाजीसाठी आता येतोय संकेत पाटील, मुरबीचा हा खेळाडू, फिरकीचा जादूगार आणि त्याच्या समोर आहे तो प्रतीक ठाकूर अर्थातच गुड्डू. आतापर्यंत खातं उघडलेलं नाहीये प्रतीकने. 3 चेंडू तो खेळलाय. 4 ओव्हरची मॅच आहे, जास्त वेळ नाहीये. जितके तुम्ही डॉट चेंडू खेळाल तेवढं तुमच्या संघावरती प्रेशर वाढेल. 24 चेंडूंची तुमच्याकडे संधी आहे. संकेत समोर गुड्डू. अक्षरशः मागे जाऊन हा फटका खेचायचा होता, परंतु संकेत पाटील हुशार निघाला. त्याला माहिती आहे याच पद्धतीचे फटकेबाजी माझ्या विरोधात होते, प्रत्येक वेळी असंच उत्तर त्याच्या गोलंदाजीच्या विरोधात येतं. यावेळी त्यांनी प्रश्न बदलला, थोडा वेगाने चिते चेंडू टाकला. व्हेरिएशन खूप गरजेचं आहे. फलंदाज अकलेने बॅटिंग करत असेल तर गोलंदाजालाही अक्कल शक्कल लढवावी लागते आणि ते अक्कल शक्कल लढवताना दिसतोय तो संकेत पाटील. टाकला इथे डॉट बॉल. टीमची धावसंख्या स्थिरावली ती मात्र 6 वर. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेसाठी. लोअर फुल टॉस, त्याला आता पाठवलाय सीमारेषा पार. या इनिंग मधील पहिला षटकार ठोकलाय तो प्रतीक ठाकूरने संकेत पाटीलच्या विरोधात. आता सुरुवात झाली असं म्हणायला लागेल आक्रमणाला गावदेवी गावठाण टीम कडून. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या धावा आल्या 6. दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू आला डॉट. त्यानंतर लोअर फुल टॉस होता, त्याला कन्वर्ट केला 6 धाब्यांसाठी. आदरणीय प्रवीण शेठ बैलमारे साहेबांची स्पर्धा. यंदा स्पर्धेचं 5वं पर्व आहे. कालचा फॉर्मॅट थोडा वेगळा होता. 2 गावं मिळून एक टीम होती. आज तालुका हाफ, जो नेहमी हा फॉर्मॅट आपण नेहमी पाहतो. आणि स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवसही म्हणता येणार, रात्री म्हणता येईल. दिवस रात्रीचा हा खेळ आहे. डेला स्पर्धा सुरू होते, नाईटला समाप्त होते. काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि त्या रिस्ट्रिक्शन्स मध्ये आपल्याला स्पर्धा समाप्त करायची अगदी वेळेमध्ये आणि त्यासाठी सज्ज आहेत हे सर्व आयोजक. संकेतच्या विरोधात इथे आला षटकार. टीमची धावसंख्या ती 12. लोअर फुलटॉस होता, संधी होती प्रतीक साठी, परंतु बॅटच्या आतमधला कडा घेतली. बॉल गेला शॉर्ट फाईन लेगला. विश्वजित तिथपर्यंत पोहोचतोय, अवघी 1 धाव. या संधी जेव्हा तुमच्यापर्यंत चालून येतात त्या संधींचं सोनं करणं खूप गरजेचं आहे. क्रिकेट हा संधीचा खेळ आहे. संधीच्या शेपटाला पकडून जो एक चांगली इनिंग साकारतो किंवा एखादा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो, मग त्याचं क्रिकेटमय आयुष्य सुवर्णमय होतं. तर ते आयुष्य सुवर्णमय करायचं असेल तर संधीच्या शेपटाला पकडणं खूप गरजेचं आहे. लोअर फुल टॉस चेंडू होता. खरं तर या खेळपट्टीवरती क्रीडांगणाची परिसीमा इतकी लांब लचक नाहीये, तर तो लोअर फुल टॉस जरी ड्रॉपिंग फुल टॉस जरी असला तरी सुद्धा त्यावरती एखादा चौकार किंवा षटकार येणं लाजमी होतं गावदेवी गावठाण टीमसाठी. परंतु आले ती सिंगल. टीमची धावसंख्या ती 13. आता समोर करण मडवी. करणच्या रडार मध्ये होता हा चेंडू. इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क. बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. षटकार. चुकी केली संकेत पाटीलने. अगदी समोर चेंडू टाकला. बॅट्समनच्या रडार मध्ये होता आणि त्याला सहजरित्या फेकून दिलं वाडीश लॉंगॉन सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा. टीमची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचले 19 वर. पिन ड्रॉप सायलेन्स आहे. किती क्रिकेटवरती प्रेम करतात हे क्रीडा रसिक. कोण म्हणेल कोविडच्या या रोगाशी आपण संघर्ष करतोय, त्या संघर्षातून आपण आता पुढे आलोय. ते सर्व आता बाजूला सरलं या क्रीडा रसिकांनी. आणि खेक चांगला चेंडू. पहा इथे कमबॅक केलंय ते मात्र संकेत पाटीलनं. लेंथ थोडी शॉर्ट केली. अगोदरचा लोअर फुलटॉस होता, ही लेंथ थोडी मागे खेचली. करण मडवीला त्याने फसवलं. डॉट बॉल मात्र इथे आलाय. संघर्ष आता इथेच पोहोचलाय. बॅट्समन ठोकतोय षटकार, गोलंदाज टाकतोय डॉट बॉल. वेगवान चेंडू, त्यावरती कडा प्रहार. बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. करण मडवीच्या बॅटमधून आणखी एक दर्जेदार षटकार. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. गावदेवी गावठाण टीम जाऊन पोहोचले ती 25 या आकड्यावर. 12.50 ची सरासरी अगदी आपण पाहतोय 2 षटकामध्ये. पहा चेंडू बाहेरच्या दिशेने काढण्याचा प्रयत्न होता, परंतु स्लॉक स्वीपचा एक दर्जेदार स्ट्रोक करण मडवीने खेचला आणि स्क्वेअर लेगला बॉल पाठवला 6 धाब्यांसाठी. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त. टीमची धावसंख्या 25. जास्त वेळ घेऊ नका हीच एक विनंती असेल, कारण अगदी वेळेत आपल्याला सामने पार पाडायचे आहेत. क्रिकेट आणि क्रिकेटवरती खूप प्रेम करणारे क्रीडा रसिक आज या क्रीडांगणावरती उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतो. जसा मी उल्लेख केला की कोविड
या सर्व मागच्या 1.5-2 वर्षांपासून आपण सगळेजणच त्रस्त होतो. असं असताना देखील हे सर्व क्रीडा रसिक त्या गोष्टीला विसरून, कारण क्रिकेट एक गुंगी आणणारा औषध आहे. दुःख दूर होत नाही परंतु गुंगी नक्कीच आणतं, हे सर्वांना ठाऊक आहे. सर्व गोष्टी आपण विसरतो. कुठल्या आपण दुःखात आहे, प्रत्येक जण सुख दुःखात आहे, परंतु ते दुःख विसरण्याचं औषध निश्चितच क्रिकेट आहे. आणि त्या क्रिकेटवरती प्रेम करणारे हे क्रीडा रसिक आदरणीय प्रवीण शेठ बैलमारे साहेबांवरती देखील तितकंच प्रेम करतात, या स्पर्धेवरती देखील तितकंच प्रेम करतात. त्यांचं या क्रीडा नगरीमध्ये मनपूर्वक स्वागत. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. टीमची धावसंख्या आहे ती 25. पहिल्या ओव्हरमध्ये वेगवान गोलंदाज, दुसऱ्या षटकामध्ये फिरकीचा गोलंदाज आणि आता तिसऱ्या षटकामध्ये येतोय तो अंगद पाटील. आणखी एक वेगवान गोलंदाज तो देवतगावचा. एकही विकेट गेलेली नाहीये. इनामपुरीचा माफी असावी. देवतचा मयूर वाघमारे आणि आता इनामपुरीचा अंगद पाटील. प्रतीक ठाकूर आणि करण मडवी ही जोडी अद्यापही फोडता आलेली नाहीये या 2 गोलंदाजांना. धावसंख्या ती 25. कितपत टार्गेट असेल आता याची चर्चा चालू झाली. स्लोवर 1 परंतु रडार मध्ये होता. पायांवरती टाकलेला हा चेंडू उडवलाय. वाडिश लॉंगॉन सीमारेषा पार. षटकार. घातक गोलंदाजी प्रतीक ठाकूर, घातक फलंदाजी प्रतीक ठाकूर कडून. पहिला स्लोवर 1 टाकण्याचा प्रयत्न होता. ओळखलं ते बॅट्समन प्रतीक ठाकूर गुड्डूने आणि ठोकलाय तो हा षटकार. हे बॅटल असंच रंगणार आहे. या क्रीडांगणाची परिसीमा, खेळपट्टीची निगा, बॅटचा सुधारित दर्जा या कारणास्तव या बॅटलमध्ये एकच चुरस लागलेली आहे. गोलंदाज एकतर डॉट बॉल टाकेल, विकेट घेईल, नाहीतर फलंदाज चौकार षटकार खेचतील. हेच बॅटल चालू आहे. षटकार आलाय. टीमची धावसंख्या आहे ती 31-31. अंगदच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवरती ते षटकार ठोकलाय तर प्रतीक ठाकूरने. तिसरं षटक मार्गस्थ. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. टीमची धावसंख्या 31. कमबॅक करावं लागेल अंगदला. मागच्या काही चेंडूंमध्ये धावा आल्यात गावदेवी गावठाण टीमसाठी. हा वेगवान चेंडू होता. अंगदचा अंगावरती जाऊन चेंडू आदळला. इथे कमबॅक केले अंगदने. पहा अगोदरचा स्लोवर 1 होता, हा वेगवान चेंडू टाकला. व्हेरिएशन्स फार गरजेचं आहे शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये. पेस व्हेरिएशन करणं आणि त्याचबरोबर नुसतं पेस व्हेरिएशन नाही तर चेंडू आतमध्ये बाहेर वळवणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. आणि ही खासियत या गोलंदाजाकडे, तो दोन्ही बाजूने चेंडू वळवू शकतो. डॉट बॉल. स्लोवर 1 परफेक्ट पिक करता आला नाही. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक सुमित धोंगडे आणि त्याने इथे घेतलाय झेल. संपतोय तो मात्र प्रतीक ठाकूरचा खेळ. प्रतीक ठाकूरनं आपल्या इनिंग मध्ये 2 षटकार ठोकले, वैयक्तिक योगदान दिलं ते 13 धावसंख्येचं आणि टीमची धावसंख्या ते 31-31. 31 या धावसंख्येवरती फलंदाज बाद होतोय तो प्रतीक ठाकूर. आणि गीत गोसाळकर यांचं कौतुक आहे की मोबाईल सापडलाय त्यांना, त्यांनी आणून इथे जमा केलाय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. ज्यांचा हरवलाय त्यांनी तो कृपया करून घेऊन जा. खिसे तपासा थोडे. एमआयचा मोबाईल आहे. ज्यांचा कोणाचा हरवलाय त्यांनी कृपया करून आपला मोबाईल ओळख पटवाने घेऊन जा. मोबाईल हरवलाय स्वतःला हरवू नका एवढीच विनंती. अमित नाईक एकटगरचा हा खेळाडू आता फलंदाजीसाठी दाखल झालाय मैदानावर. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण, षटकार आला. दुसरा चेंडू डॉट टाकला अंगदने आणि तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट घेतली. हे डॉट चेंडूंचं पर्संटाईल स्कोरर मित्र नक्कीच पोहोचवा, कारण हे डॉट चेंडूंचं पर्संटाईल सेकंड इनिंग मध्ये फार महत्वाचं ठरेल. आदर्श पनवेल टीमसाठी. कारण हे जे फलंदाज आहेत ना त्यांचं कॅल्क्युलेशन एकच चालू आहे की समोर किती षटकार आणि चौकार ठोकलेत. टार्गेटपेक्षा चौकार आणि षटकारांवरती जास्त लक्ष असेल. करण मडवीकडून अपेक्षा आहेत. तो खेळतोय वैयक्तिक 17 या धावसंख्येवर. 2 षटकार त्याने खेचलेत. अंगदच्या विरोधात आता करण. हा ट्रॅकर बॉल होता, पुल केला, गॅप मध्ये हा स्ट्रोक आहे. बॉल जाईल 1 बाउन्स सीमारेषा पार. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा येतोय चौकार करण मडवीच्या बॅटमधून. अद्भुत रसायन आहे फलंदाजीतलं करण मडवी. ज्वलनशील पदार्थ, जसं केमिस्ट्री लॅब मध्ये म्हटलं जातं तसं हा विस्फोटक फलंदाज आहे आणि त्याची पेशकश फलंदाजीतली दाखवत असताना या मैदानावर या स्पर्धेमध्ये चौकाराने धावफलक वधारणार, जाऊन पोहोचेल ते 35 वर 35. तिसरं षटक येथे मार्गस्थ आहे. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत धावा आल्यात त्या 10. कॅल्क्युलेशन असेल या दोन्ही संघांच्या जे कॅप्टन आहेत, जे मेंटर आहेत, त्यांच्या डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन असेल की या एखाद्या गोलंदाजाने किती धावा द्यायला पाहिजे त्या क्रीडांगणावर. प्राथमिक लक्ष तर 10चं असतं, परंतु या क्रीडांगणाची परिसीमा लक्षात घेता 12 ते 14 ठीक आहे. तो देखील सरस गोलंदाज आहे या क्रीडांगणावर. 7 चेंडूंमध्ये 21 धावसंख्येवरती खेळतोय तो करण मडवी.
अंगदचा हा स्लोवर वन पाठवला, हा चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने पाठमोरा क्षेत्ररक्षक धावतोय, परंतु थर्डमॅनला आलाय टू बाउन्स हा चौकार. व्हेरिएशन्स करत असताना करण मडवी परफेक्ट ओळखतोय की कशा पद्धतीने अंगद गोलंदाजी करतोय आणि चेंडूच्या मेरिटनुसार खेळ चालू आहे तो करण मडवीचा. चौकार. टीमची धावसंख्या 39. गावदेवी गावठाण टीमची आता भरधाव वेगानं गाडी धावायला आता सुरुवात झाली. पहिल्या ओव्हरमध्ये मयूर वाघमारेच्या अवघ्या धावा होत्या 6. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये संकेतच्या विरोधात आक्रमण झालं. अंगदने आक्रमण केलेलं थोपवलं, परंतु पुन्हा एकदा आक्रमण केलं ते करण मडवीने. धावसंख्या 39. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. चेंडू हडवतायत. आउटफील्ड थोडीशी आता ओली झाले. ड्यू फॅक्टर, आणि जेव्हा ड्यू फॅक्टर येणार तर या फक्कीचा निश्चितच वापर होणार. अंडर फ्लड लाईट्स. कानमंत्र देत असताना मयूर वाघमारे टीम पार्टनर, आणि तो गरजेचा देखील आहे. एक एक चेंडू महत्वाचा आहे. 4 ओव्हरची मॅच नाहीये तर एक एक बॉलची ही मॅच आहे. एक एक चेंडूकडे लक्ष आहे सगळ्यांचं. अंगदचा हा चेंडू वेगवान चेंडू होता. कोणताही इशारा येत नाहीये. निश्चितच निसटला गोलंदाज असंच म्हणावं लागेल, आणि डॉट बॉल मात्र इथे टाकलाय तो अंगदने. या ओव्हरमध्ये अंगदने धावा दिल्या 14. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या 6. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 19. थोडं कमबॅक केलं अंगदने. या ओव्हरमध्ये त्याने एक विकेट देखील घेतली. प्रतीक ठाकूरची 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. टीमची धावसंख्या आहे ती 39. शेवटचा आणि अंतिम षटक. आता सर्व प्रेक्षक आहेत जे जमा झालेत त्यांच्या डोक्यामध्ये आता एकच चालू असेल की टार्गेट किती सेट केलं जाणार. बाळूशेठ ग्रुप मोह 78 यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी प्रसन्नच्या 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. प्रसन्न आता गोलंदाजीसाठी आलाय. लेफ्ट आर्म बॉलर, आणि समोर आता असेल उजव्या हाताचा फलंदाज एकटघरचा अमित नाईक, आणि एक विस्फोटक फलंदाज. सर्व जे प्रेक्षक पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. अंतिम षटक पिन ड्रॉप सायलेन्स आहे. पिन ड्रॉप, काही बोलायची गरज नाहीये. आनंद घेत आहेत. हे गुणवत्ताधारक क्रिकेट आहेत, आणि हे जे सर्व जे खेळाडू आहेत हे त्यांचे आवडते खेळाडू आहेत. त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिकांनी गर्दी केले आणि मनमुराद आनंद घेत आहेत त्या या शृंखलेचा, या स्पर्धेचा, आणि जो खेळ चालू आहे या खेळाडूंचा. प्रसन्नचा हा चेंडू बॅटची कडा घेतली आणि शॉट थर्डमॅनला किरण पवार कडून झाले चुकी. बॉल जाईल थर्डमॅनला चौकार. या 4 धावा त्रस्त करतील सेकंड इनिंग मध्ये, कारण एखादा गोलंदाज चांगला चेंडू टाकतोय, एकतर या खेळपट्टीवरती या क्रीडांगणावरती सपाटून मार मिळतोय, आणि असा जेव्हा गोलंदाज फसवतो एखाद्या फलंदाजाला तर क्षेत्ररक्षकांची देखील साथ असणं गरजेचं आहे. 4 धावा इथे जोडल्या जातील. टीमची धावसंख्या झाली 43. टार्गेट किती असणार? 5 चेंडू शिल्लक प्रथम सत्रातील. इथे वेगवान चेंडू. प्रसन्नने केले कमबॅक. डॉट बॉल त्रास देतील ते बॅट्समनला, गावदेवी गावठाण टीमला. 4 चेंडू शिल्लक. स्कोर कार्ड कडे लक्ष टाकलं तर गावदेवी गावठाण टीम जाऊन पोहोचले 43 वरती. 43. तमाम क्रिकेट रसिक खूप मोठ्या संख्येनं या क्रीडांगणावरती या 2 संघादरम्यानची मॅच पाहण्यासाठी मात्र उपस्थित झालेत. बाउन्सर मात्र इथे टाकलाय, आणि पंच सांगतायत हा असेल वाईट बॉल. अतिरिक्त उसळी घेतली होती, आणि पीटीसी लाईव्हला देखील आपण पाहतोय की तब्बल 8000 प्रेक्षक वर्ग लाईव्ह ही मॅच पाहतायत. ते काउंट कसे करायचे प्रेक्षक? कारण एक टॅब असेल तर त्यावरती 4-5 जण पाहत असतील तर हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह, आणि घरामध्ये तर टीव्ही लावून आजकाल पाहिलं जातं. चला तर 8x3 असं समीकरण प्रवीण दुगाडे यांचं येतोय. 24,000 ऑनलाईन. आणि ते स्विंग अँड मिस. करणला स्ट्राईक हवी आहे, आणि ते पहा काय झालंय इथे. काय झालंय? पंच इशारा करतायत की 22च्या स्वरूपात हा आलाय चौकार. ओव्हर थ्रूचा, आणि एकूण धावा 5. 5 धावा बोनसच्या स्वरूपात. हा बोनस फार महत्वाचा ठरेल. टीमची धावसंख्या 49. या 5 धावेने पहा एक चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडून चुकी झाली, तिथे चौकार आला. हा देखील चेंडू फार एक धाव होती, परंतु तिथे अतिरिक्त स्वरूपात आता 4 धावा आल्यात. या धावा
गावदेवी गावठाण टीम साठी फार गरजेचे आहेत. करणने इथे लगावलाय षटकार. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने येतोय त्याचा आवडता फटका. पूलचा दमदार स्ट्रोक षटकार. 6 धावा. टीमची धावसंख्या 50 पार जाऊन पोहोचले. ती 55 वरती 55. पहा किती प्रेशर. एक जो अतिरिक्त स्वरूपात ज्या धावा आल्या चौकार त्याने थोडासा आत्मविश्वास गोलंदाजाचा कमी झाला. थोडा हाफ ट्रॅकर बॉल पडला आणि त्यावरती कडा प्रहार झाला. षटकार आला. टीमची धावसंख्या 55. 2 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. इथे लाईन दिशा तपासली जाणार पंचांकडून. हा एक वाईट बॉल. थोडा दबाव वाढत असताना गोलंदाज प्रसन्न वरती लय मध्ये गोलंदाजी करत होता पहिल्या 3 चेंडूंवरती, परंतु त्यानंतर एक अतिरिक्त स्वरूपात 4 धावा आल्या आणि लगेचच दबाव वाढला तो प्रसन्नवर. टीमची धावसंख्या 56. 56. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. टार्गेट किती असेल गावदेवी गावठाण टीमचं? प्रयत्न करतोय करण मडवी, परंतु बॅटवरती व्यवस्थित चेंडू आला नाही. मयूर तिथे पोहोचलाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो झाला आणि दुसरी धाव घेताना बॅट्समन होतोय आउट. नक्की घडतंय काय? सिंगल तर जरूर जोडली जाणार, परंतु करण मडवी ऑन स्ट्राईक आलाय आणि सर्वांनाच ठाऊक आहे की शेवटच्या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका आला तर मोमेंटम पुन्हा एकदा खेचला जाईल. तो गावदेवी गावठाण टीमच्या बाजूने. टीमची धावसंख्या ती 57. 57. थर्ड अंपायर तो रिव्ह्यू घेतलाय बॅटिंग करणाऱ्या टीमने. ओके, पंचांचा येतोय अंपायर रिव्ह्यू. एक सिंगल तर कमी घेतलेलीच आहे. अंपायर रिव्ह्यू रनआउट साठी. एक धाव महत्वाची आहे. लाईफ लाईन क्रिकेटची अर्थातच एक धाव आणि त्यासाठी चालू असलेली तपासणी. रनआउट साठी इथे डिसिजन पेंडिंग. पीटीसी लाईव्हची टीम. पहिल्या ओव्हरमध्ये मयूर वाघमारेच्या धाबा होत्या 6. गावदेवी गावठाण टीम बॅकफुटला होती. त्यानंतर प्रतीक ठाकूर करण मडवीने आक्रमण केलं. 19 धावा. अंगद पाटीलचं षटक थोडं संमिश्र ठरलं. कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज सरस ठरला. 14 धावा आल्या आणि प्रसन्न पाटीलच्या विरोधात अतिरिक्त स्वरूपात आलेल्या धावा या फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. आयोजक आता तुम्ही देखील या, कारण अतिशय महत्वाचा निर्णय. जो काही निर्णय थर्ड अंपायर विचारतायत ऑनफिल्ड कॉल काय? ऑनफिल्ड कॉल आउट दिलेला आहे. ऑनफिल्ड कॉल. हॅलो, कन्क्लुजन एव्हिडन्स नाहीये. या आधारावरती ऑनफिल्ड जो कॉल होता अंपायरचा रनआउट बॅट्समनला आउट दिलं होतं, तर बॅट्समन इथे आउट असेल अमित नाईक. सिंगल एक ऍड केली जाणार. 57. आणि आता लास्ट बॉल. करण मडवी एखादा मोठा फटका खेचणार का? 60च्या पार धावसंख्या झाली तरी या मॅच मध्ये मजा येईल. का तर न्यूमेरिकल टेन्शन जे असतं नेहमी, न्यूमेरिकल टेन्शन जसे बिग बाजारवाले काम करतात. 999 1000 रुपये किंमत असते, परंतु 999 घेतात. तसं एक धावेचं इथं महत्व कळणार आहे. न्यूमेरिकल टेन्शन वाढवेल का करण मडवी, की मात्र प्रसन्न त्याला थांबवेल, हे पाहणं गरजेचं आहे. धावसंख्या 57. प्रथम सत्रातील शेवटचा चेंडू. सर्वांचं लक्ष. टार्गेट किती असणार? कारण मागे धावांचा पाऊस पडला होता, परंतु या गोलंदाजांनी धावांचा पाऊस थांबवलाय. करण मडवी सज्ज होतोय शेवटच्या चेंडूसाठी. इथे चांगला चेंडू, तो देखील वेगवान. पाहूया या चेंडूवरती इशारा अद्याप आलेला नाहीये. रनआउटच्या स्वरूपात बॅट्समन होतोय आउट आणि 4 षटक समाप्त. प्रसन्नच्या या षटकामध्ये अगदी आपण पाहिलं की अतिरिक्त स्वरूपात ज्या धावा आल्या, एखादा षटकार गोलंदाजाच्या विरोधात येणं या क्रीडांगणावरती लाजमी आहे. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय.
टीमची धावसंख्या झाली 57 आणि गावदेवी गावठाण टीमने 58 धावसंख्येचं टार्गेट मात्र ठेवलंय. ते आई साहेब 11 आदर्श पनवेल टीमच्या अगेन्स्ट. 24 चेंडू 58 धावसंख्येची गरज आहे मित्रांनो. कुठेही जाऊ नका. हे पारंपरिक योद्धे या पारंपरिक लढतीमध्ये एकमेकांच्या विरोधात आलेले आहेत. क्रीडांगण बदलतात, स्पर्धा बदलतात, परंतु त्यांच्यातला खेळ हा दिवसेंदिवस पुढे चालत राहतो. आणि या मॅच मध्ये करण मडवीने काय इनिंग साकारली. 3 चौकार 3 षटकार त्याने खेचले आपल्या टीमसाठी. तब्बल 12 चेंडू 32 धावसंख्येचं योगदान आणि प्रतीक ठाकूरचं देखील योगदान फार महत्वाचं ठरलं. अमितने एक चौकार लगावला, बाकीचे फलंदाजांना संधीच मिळाली नाही. 57 धावा झाल्यात, 58चं टार्गेट आहे. आणि हे टार्गेट कशा पद्धतीने चेस डाऊन होईल की मात्र या धावसंख्येला थोपवण्यामध्ये गावदेवी गावठाण टीमचे गोलंदाज सरस ठरतील हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती आता आमंत्रित करतो हिंदीचे एक जबरदस्त समालोचक आदरणीय प्रवीणजी दुगाडे यांना. तत्पूर्वी थोडी रेस्ट घ्या, मजा घ्या, काहीतरी आनंद घ्या. अगदी थोड्याच वेळात दुसरं सत्र तुमच्या समोर येईल. हेलो, तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे स्मृति ट्रॉफी 2022। एक कड़ा मुकाबला, एक संघर्ष में मुकाबला। जब भी तहसील वाइज हाफ होता है तो इन दो टीमों को पता होता है कि उनका मैच पहले दौर का ही होगा। गावदेवी गावठाण बनाम आई साहेब योगेश बारट की आदर्श नवीन पनवेल। पहला सत्र हमने देखा, करण मडवी की शानदार बल्लेबाजी हमने देखी, 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखे। संकेत पाटिल की थोड़ी खराब गेंदबाजी हमने देखी, लेकिन उसके बाद अब देखना यह होगा कि गावदेवी गावठाण के वो कौन से रणबांकुरे होंगे जो इन रनों को बचाएंगे, वही विशाल जीतेगर के कौन से वो तुरुप के इक्के होंगे जो इन रनों को बनाएंगे 58 को। योगेश बारट सोच रहे हैं कि रायगढ़ के टाइगर के लिए ये रन तो मानो भूखे शेर के सामने वो रखा हुआ एक छोटा सा निवाला है। सुमित डोंगड़े मिस्टर आरपीएल लगातार 2 बार बाइक जीती उन्होंने, मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर मिस्टर आरपीएल का खिताब जिन्होंने जीता। तगड़ी बैटिंग लाइनअप। और ये देखिए रोहिदास तांबड़े आश्वस्त है क्योंकि वो जानते हैं किरण पवार जिस टीम में है विस्फोट तो जरूर होगा। फैन है ये बहुत बड़े उनके। देखिए ढेर सारे खिलाड़ियों के फैन फॉलोअर्स है यहाँ पर। व्यूअर्स हम अगर देखेंगे पीटीसी लाइव के माध्यम से 7000 व्यूअर्स हैं। उन व्यूअर्स से मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, पीटीसी लाइव। और देखिए मुरली वाले कृष्णा यहां पर आ चुके हैं 12th मैन की भूमिका में। कृष्णा मिश्रा, देखिए हमारे सामने में एक भेलपूरी काफी मशहूर है और मिश्रा की भेलपूरी पनवेल में मशहूर है, लेकिन ये अलग तरह के मिश्रा है। ये बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का मिश्रण कर एक टीम बनाते हैं। तो नाविश 11 विचुंबे के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको अक्षय पवार कि यहां से जीतने वाली टीम सीधा आपके साथ खेलने वाली है, तो टॉस के लिए तैयार रही है। इस मैच के तुरंत बाद 24 गेंदे 58 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 58 रन। किस तरह से ये रन बनेंगे या किस तरह से गावदेवी गावठाण के गेंदबाज इन रनों को बचाएंगे, क्योंकि ये मुकाबला काटेगा होगा इन दो टीमों के बीच। जब भी मुकाबला होता है आखिरी गेंद तक चलता है। करण मडवी ने आपने देखा होगा 37 रन 1 ओवर में हासिल किए थे। तो ये दोनों टीमें, ना गावदेवी गावठाण मुकाबला छोड़ना जानती है, ना आदर्श नवीन पनवेल आई साहेब योगेश बारट की ये टीम, उनको हार नहीं मंजूर। गेंदबाज शाइश मादरे
जसई के साइश मादरे और रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर किरण पवार। इस साल रायगढ़ में जो भी बल्लेबाजी हो रही है उस बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा इन्फॉर्म बल्लेबाज किरण पवार। पवार की पावर यहां पे दिखाना होगा, क्योंकि यहां पे दिखाते हैं तो सामने अक्षय पवार अपने छोटे भाई के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा। नावी शिलेवन विचुंबे तो हमारे महागुरु संतोष चौधरी साहब रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री के, उनकी तरफ से इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। विश्वास यहां पर आ चुके हैं, पिंदर के हमारे बेहतरीन कमेंटेटर विश्वास पाटिल, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और जगदीश साळके सर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और मुझसे संपर्क करें। टीम का टोटल शुरू नहीं हुआ मैच, दूसरा सत्र 57 रन बने थे, पहले सत्र में 58 की जरूरत। रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल क्रीज पे। तो लगातार 3 छक्कों के लिए विश्वास पाटिल इनकी तरफ से। ये देखिए उस्मान, बाल बाल बचे, जो गेंदबाजों को दिखाया आसमान उसका नाम है उस्मान। लेकिन उस्मान और इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है वावोशी के सागर ट्रेडर्स के मालिक सागर हड़प की। देखिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है प्रवीण शेठ बैलमारे पुरस्कृत इस प्रतियोगिता में। विश्वास पाटिल इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 1000। ऐसा आदर्श नवीन पनवेल के लिए देखिए कितना सपोर्ट मिल रहा है इस टीम को, तगड़ी स्टारकास्ट बल्लेबाजों की। गेंदबाज साइश इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। पहली गेंद के ऊपर बाल बाल बचे उस्मान रन को लेते हुए। ये देखिए किरण पवार बहुत ही बढ़िया खेला कवर्स में, लेकिन उतनी ही बड़ी फील्डिंग। देखिए ये फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है पिछले इनिंग में हमने देखा वो कुछ खराब हुआ था ऐसा आदर्श नवीन पनवेल का, लेकिन यहां पर एक स्टैंडर्ड लेवल पर फील्डिंग होती हुई फिलहाल इस गेंद के ऊपर गावदेवी गावठाण के करण मड़वी की खुद कप्तान है, यंग टैलेंटेड। हाँ गावठाण की कप्तान है, ये चिरले के करण मड़वी ने फील्डिंग की है। दो करण मड़वी, लेकिन इन करण के साथ अर्जुन नहीं है। गेंदबाज तैयार साइश मात्रे। इस ओवर की अगली गेंद किरण पवार के लिए। ये देखिए शायद बाउंस हुई थी गेंद, किरण पवार टच से मस नहीं हुए, वो जानते थे। एक्शन रिप्ले हम देखें इसी लाइव के माध्यम से। 1500 रुपए का इनाम लगातार 3 छक्कों के लिए विश्वास पाटिल पेंदर के हमारे बेहतरीन कमेंटेटर और रॉयल कड़बोली के बिग सपोर्टर इनकी तरफ से। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप के काफी बाहर। साइश मात्रे की ये गेंद 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 58 का करना है पीछा। बड्डा शेठ हिरवे इनकी तरफ से उस्मान पटेल को शुभकामनाएं आ चुकी है। इस विभाग में उस्मान पटेल के भी ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं। किरण पवार के इस गांव में बहुत ज्यादा तादाद में फैन फॉलोअर्स हैं। उस्मान के इस पूरे विभाग में हमारे बेहतरीन कमेंटेटर जहीर पटेल साहब ओवे इनकी तरफ से भी इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन ये व्हाइट बॉल और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 5 रन। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 53 रन बनाने हैं। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। साइश मात्रे करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद। किरण पवार ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, वाइड स्लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंड सीधा 4, और 4 की वजह से टोटल हुआ पार 9 पे। हाँ एक मोबाइल मिला है यहाँ पे,
देखिए, इस मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है दोनों तरफ से। कुछ शुभकामनाएं करण मड़वी के लिए, कुछ शुभकामनाएं विशाल जीतेकर के लिए, कुछ शुभकामनाएं उस्मान के लिए, किरण पवार के लिए, विश्वजीत म्हात्रे के लिए। किरण पवार, साइश म्हात्रे करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद। एक रन तो जरूर मिला, लेकिन वाइड +1 मिलेगा। ये साइश म्हात्रे देखिए किरण पवार से बचने की कोशिश कर रहे हैं और आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर डाल रहे हैं। टीम का टोटल 4 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। 58 का पीछा करना है। 11 अगर 58 में से माइनस किए जाए तो 47 रनों की जरूरत है बची हुई 22 गेंदों में, 20 गेंदों में, माफी चाहूंगा। 24 गेंदों का ये मैच है। ये वाइट बॉल देखिए कर साइश म्हात्रे इस ओवर का ये कर रहे हैं चौथा वाइट बॉल। 20 गेंदे, अब 46 रनों की जरूरत है। 26 का फासला है। नाविश 11 विचुंबक के कप्तान किरण पवार के भाई अक्षय पवार का दांव सही साबित हुआ। एक ऐसी साझेदारी बनी नेरे धुंधरे विभाग के खिलाफ 99 रनों के स्वप्निल कांबळे और प्रसाद खरीद के बीच कि लोग देखते ही रह गए। ये देखिए, ये अच्छी गेंद डाली गई, डॉट गेंद आई, क्योंकि इस खेल में, शॉर्ट टर्म क्रिकेट में डॉट गेंद खेलना मना है, क्योंकि बिंदी गेंदें जब आती है तो प्रेशर बढ़ता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता जरूर है। मैच एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरान नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भी इनका मैच वन साइडेड नहीं हुआ इन दो टीमों के बीच का। ये देखिए फिर से एक बार उस्मान डॉट गेंद खेल बैठे, क्रॉस बैटेड शॉट खेला था उन्होंने। कौन होगा इस मैच का गेम चेंजर, जिसे मिलेगा गेम चेंजर ब्रांड का कैप? तुषार धुमाल इनकी श्री गणेश स्पोर्ट्स से। 46 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। देखिए 18 गेंदें और 46 रनों की जरूरत है। ढेर सारा क्राउड यहाँ पे रुका हुआ है इस मैच को देखने के लिए। इस मैच का रिजल्ट वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं फाइनल के पहले का ये फाइनल है। लेकिन कहीं जाइए मत इस मैच के बाद, क्योंकि सामने है अगले मैच में अक्षय पवार, एक जिद्दी कप्तान, जिनकी हमेशा जो एक ऐसा कप्तान है जो जीत के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, और उसके आगे होंगे दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी। 10,000 लोग इस वक्त ऑनलाइन व्यूवर्स हैं। महज 1,000 सब्सक्राइबर का हमारा आज का कोटा है, तो 10,000 जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि पीटीसी लाइव को सब्सक्राइब करें। माउली ट्रेडर्स के मालिक वैष्णवी मसाला, जो झटका तो जरूर मारता है, लेकिन इस वक्त झटका दिया है साइश ने। 2 डॉट गेंदों की वजह से उनके जो मालिक है योगेश बारट थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं, लेकिन आश्वस्त हैं, क्योंकि मैदान जंग में किरण पवार उनके लिए सुरक्षित है, उस्मान पटेल सुरक्षित है। 2,000 रुपए लगातार 3 छक्कों के लिए विश्वास पाटिल, रॉयल कलंबोली के बिग फैन। और ये गेंद हवा में, क्या चोरी की संभावना, बॉलर खुद उस गेंद के नीचे, करण मड़वी चिर ले, और इसी के साथ किरण पवार के पारी का होता हुआ एक तगड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं कि ये किससे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि तगड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप होने के जरिए कप्तान को भी परेशानी है। हाँ, रॉयल कलंबोली के मैनेजर और हमारे बेहतरीन कमेंटेटर विश्वास पाटिल, बिग सपोर्टर रॉयल कलंबोली के, उनकी तरफ से 1500 की 2,000 3 छक्कों के लिए 2,000। उनकी 2 उंगलियां खड़ी हो चुकी है, उनकी एक उंगली की ताकत 1,000 है, या उंगलियां 5 भी हो सकती है इनकी, 2 तो हुई है फिलहाल। मिस्टर आरपीएल सुमित डोंगड़े मैदानी जंग में 58 का पीछा करना है।
आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल और स्ट्राइकर एंड पर इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर वो आ चुके हैं और इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है उस्मान पटेल। उस्मान पटेल शेर की दहाड़ ये होनी चाहिए। और ये देखिए उस्मान पटेल ने इस गेंद को पिक किया, स्लो और मंजू की थी मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से शॉर्ट ऑफ पुल के जरिए ये छक्का दागा उन्होंने और इस छक्के के साथ 58 का पीछा करते हुए 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रनों की अभी भी जरूरत। 16 गेंदे अब 40, 24 का फासला है रनों और गेंदों के बीच। देखिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ना ये प्रतियोगिता खत्म हुई है क्योंकि आगे जाके भी कड़े मुकाबले हैं। दिमाग के जादूगर भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम उनके साथ खेलेगी सुपर 4 क्वालिफाई मैच। अब रन बनाने हैं 40, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, गेंदें बची हुई है 16 रन। विकेट तो जरूर 16 गेंदें बची है और 40 बनाने हैं। नितेश गौरव घोसालकर को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। मनोज पाठारी आपको कॉल कर रहे हैं। इस गेंद को निकाला मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, हमारे अमोल वाणी जी है बेलवली के, उनकी तरफ से कहा गया है कि यह कारवां जो क्रिकेट का चल रहा है बेहतरीन है और उसका पूरा क्रेडिट वो देना चाहते हैं मनोज पाठारे और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ये मेहनत की और खास तौर से जिन्होंने इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया प्रवीण शेट बैलमारे को। टीम का टोटल 19। देखिए जितने सिंगल्स आएंगे उतना मुकाबला लंबा चलेगा। आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल जिसके फ्रेंचाइजी है योगेश बारड़। करण मड़वी चिल्ले के गेंदबाज तेज डाल रहे हैं लेकिन सुमित डोंगरे ने इस गेंद को निकाला सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, नंबर आया 6 और ये 6 जरूरी था आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल के लिए। टीम का टोटल 25 रन, 58 का पीछा करते हुए 33 रनों की अभी भी जरूरत। गेंदें बची हैं 14। चलिए टाइम पास नहीं होना चाहिए। 14 गेंदे अब 33 रनों की जरूरत। गांव देवी गावठान बनाम आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल, एक कड़ा संघर्ष में मुकाबला यहां पे नजर आ रहा है। फील्डिंग में थोड़े से चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। सुमित डोंगरे के लिए अगर 38 सर्कल हम देखें तो शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पहली स्लिप शॉट, एक्स्ट्रा कवर और ये देखिए क्लास देखिए सुमित डोंगरे का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर स्लॉग स्वीप के जरिए इस गेंद को लॉफ किया नंबर 6 के लिए। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी जरूरी है। 27, 13 गेंदे 27। देखिए मैच को करीब लाते हुए सुमित डोंगरे, एक तूफान, एक जलजला, एक सुनामी, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। हाँ मिस्टर आरबीएल, लगातार 2 साल मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाला ये खिलाड़ी, कॉन्फिडेंस से भरपूर बल्लेबाजी हो रही है। लगातार ये आएगा क्या? तीसरा छक्का नहीं आया, वरना विश्वास पाटिल रॉयल कड़बोली के मैनेजर इनकी तरफ से 2 उंगलियां उठी थी 2000। देखिए गेंदबाज तो बचे रहे, 32 रन आ चुके हैं, 26 की अभी भी जरूरी है। गेंदें बची है 12, 13 के औसत से इन रनों को बनाना है। एक अच्छा ओवर गावदेवी गावठान को इस मुकाबले में वापसी के द्वार खोलेगा। एक 15+ वाला ओवर इस मैच में आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल के लिए मैच को खोल देगा, मैच का धागा खोल देगा। और इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, शॉर्ट टर्म क्रिकेट में एक ओवर आपका खेल बनाती है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ती भी है। एक ओवर गेंदबाज अगर अच्छा करे, 11,000 व्यूअर्स ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिल रही है पीटीसी लाइव को। संदीप वास्कर जो इनके फाउंडर हैं, सीईओ दो केडी ब्रदर्स, किरण और केतन दड़वी,
और सभी कैमरामैन जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन यहां पर कौन मेहनत करेगा इन अंतिम क्षणों में? क्या स्ट्राइकर एंड के सुमित डोंगड़े या जिनके हाथों में गावदेवी गावठान के कप्तान ने गेंद दी है धाकटी जुई के रोहित घरत, कौन मेहनत करेगा 26 रनों को बचाने के लिए? क्या रोहित मेहनत करेंगे या पिछले ओवर में जो सुमित डोंगड़े ने मेहनत की थी, 2 छक्के लगाए थे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच, पहला तो मिड विकेट के ऊपर से था और उसके बाद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और तीसरा था कारपेट के सहारे सिंगल। 3 गेंदें जो पिछले 3 दूसरे ओवर की हुई थी उसका यह एनालिसिस है। पहली 3 गेंदों में क्या हुआ? तो पहली 3 गेंदों के ऊपर विकेट मिला, दूसरी गेंद 6 आया और तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल आया। देखिए कृष्णा मैनेजर सही है, इस टीम का कैलकुलेशन रहता है उनके पास हर एक गेंद का। देखिए गेंदबाज रोहित घरत धाकटी जुई, 12 गेंदें, अब 26 रनों की जरूरत। ये रन लिया लेकिन फील्डिंग देखिए, फील्डिंग ये बाई के तौर पर 1 रन मिला। गेंद में तेजी इतनी थी कि शायद मुझे ऐसा लगा कि ये 4 जा सकते हैं। 11 गेंदें, अब 25 रनों की जरूरत। उस्मान पटेल अब स्ट्राइकर एंड पे। जलवायु जुम्बिश से जरूर दिखाते हर समय उस्मान पटेल। ये देखिए स्लोअर वन की थी उस्मान पटेल, गेंदबाज के जाल में आ चुके थे लेकिन और ये देखिए डायरेक्ट हिट, बाल बाल बचे। पहले ओवर की पहली बॉल पे बचे और अभी बचे। देखिए अस्पताल में जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल में दी है, रोहित और संकेत, ये जो पाटिल ब्रदर्स है, अस्पताल में होने के बावजूद भी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल दी है। उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन फिलहाल रन बनाने हैं। कैलकुलेशन हमें बताएंगे नितेश। 23, 10 गेंदों में 23, 10 गेंदे 23 रन। उस्मान पटेल क्या मैच को खत्म करके आएंगे? क्या गेंदबाज इस मैच को बचाएंगे? ये नहीं कर सकते आप, यहां पे ये गेंदें नहीं कर सकते आप। स्लोअर वन शॉर्ट पिच, इस गेंदों के ऊपर ऐसी पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब 17 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 9। नौ गेंदे, अब 17 रन। देखिए कितनी राइवली है इन 2 टीमों में। गावदेवी गावठान बनाम आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल, दोनों तरफ से चेयर अप किया जा रहा है। कभी गेंदबाज को उनके सपोर्टर्स चेयर अप कर रहे हैं तो कभी खेमे से बल्लेबाजों को चेयर अप किया जा रहा है, तो ये मजा आता है देखने में। और ये गेंद हमें भी नजर नहीं आई लेकिन हुई आर पार स्टेडियम पर। लगातार दूसरा छक्का रॉयल कलबुली के बिग सपोर्टर विश्वास पाटिल, इनकी तरफ से जो टीम मैनेजर है रॉयल कलबुली के, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम है। कहां गए वो, है ना? 47 रन, 8 गेंदे, अब 11 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत। और ये लगातार तीसरा चली आई है विश्वास पाटिल, टीम मैनेजर रॉयल कलबुली 2000 की पत्ती लेकर आई है, गुलाबी पत्ती लेके आई है। 500 के 4, 500 के 4 देखिए उस्मान पटेल को मिलेंगे। लेकिन मैच को खोला पूरी तरह से, इस मैच का धागा खोलते हुए नजर आ रहे हैं रायगढ़ के टाइगर की दहाड़ हमने देखी। 7 गेंदें, अब 5 रनों की जरूरत। क्या यह मुकाबला होगा इसी गेंद के ऊपर समाप्त? अब योगेश बारट के चेहरे पर मुस्कान। इस गेंद के ऊपर मुकाबला खत्म होता है तो 500 और मिलेंगे। ये देखिए उड़ाने की कोशिश जरूर की थी उस्मान पटेल ने,
लेकिन उनके फैन फॉलोअर्स को उन्होंने खुश किया है। नाही नाही, तुमच्या हस्ते विश्वास पाटील यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिलं जाईल उस्मानला. पण अजूनही सामना संपलेला नाहीये. 6 चेंडू आणि 4 धावा आणि कंपल्सरी चेसिंग. हाँ, मसाला कंपनी वाले खुश हुए क्योंकि उस्मान ने दाल के ऊपर इनके मसाले का ऐसा तड़का मारा कि लोग खा के खुश हुए. हाँ, शौक लगा. अक्षय पवार, नाविश 11 बिचुंबे, चलिए टॉस के लिए रेडी रहिए. और दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आप मैदान के अंदर न जाइए. मनोज पाठारे की नजर आपके ऊपर है, उस आसमान में उड़ रहे गीत की तरह जो जमीन पर रेंगते हुए अपने शिकार के ऊपर नजर रखता है, उसी तरह क्राउड के ऊपर नजर है मनोज पाठारी की. विश्वास पाटिल का ऑफर आया है. क्या है यह ऑफर? बम्पर. हाँ, इस गेंद के ऊपर छक्का आके मुकाबला खत्म करते हैं उस्मान पटेल. सुमित, उस्मान है स्ट्राइक पे यार. कृष्णा कंफ्यूज मत कीजिए. उस्मान के लिए ना. हाँ, 500 का इनाम. विश्वास पाटिल, टीम मैनेजर रॉयल कमोली. देखिए रायगढ़ के टाइगर की दहाड़. ये रिवर्स मारने की कोशिश की थी, ये डॉट गेंद आई. ऐसा सिचुएशन ऐसा नहीं होता. 5 गेंदे 4 रन. और मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि कांटे की टक्कर होती है इन दो टीमों के बीच. इन दो टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर जरूर होती है और वो कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं. एक रन जरूर मिला. 4 गेंदे, अब 3 रनों की जरूरत. 4 गेंदे 3 रन और 500 मिलेंगे सुमित डोंगड़े को अगर 6 के साथ मुकाबला खत्म होता है तो. मुरली बजाते हुए कृष्णा कह रहे हैं कि भाई मैच को फिनिश करो, चाहे सिंगल से करो या 6 से, लेकिन मैच को फिनिश करो. अब देखिए गेंदे बची है 4, रन बनाने हैं 3. कंपल्सरी चेसिंग. मिस्टर आरपीएल सुमित डोंगड़े स्ट्राइक रेंज पे. क्रिकेट है. और ये व्हाइट बॉल करार देते हुए अंपायर, और इस व्हाइट बॉल के जरिए गेंदबाज मेहनत तो जरूर कर रहे हैं लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. 4 गेंदे, अब 2 रनों की जरूरत. कंपल्सरी चेसिंग है. कंपल्सरी. और ये व्हाइट बॉल तो जरूर मिला है. अगर ये सिंगल होता है तो मैच खत्म. तो आई साहेब आदर्श नवीन पनवेल के कप्तान सिद्धेश वास्कर को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, और अक्षय पवार, नाविश 11 विचुंबे, उस्मान इस मैच के हीरो रहे, उनको मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाऊंगा. और विश्वास पाटिल को मैं बुलाना चाहूंगा, जिनके शुभातो उस्मान को यह इनाम दिया जाएगा. विश्वास पाटिल आइए आप भी. हे दोन्ही फुल आहेत. काय करू?
टॉस केला जाईल. सुरुवातीला गोपाळ गाडे 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 आणि मॅन ऑफ द मॅच उस्मान पटेल या मॅन ऑफ द मॅच साठी आणि 2000 रुपयाचं पारितोषिक म्हणून विश्वास पाटील आपण यायचंय. हॅलो. तर विश्वास पाटील यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल उस्मान पटेल याला आणि 2000 रुपयाचं पारितोषिक. विश्वास पाटील दे जाऊ दे. टीम मॅनेजर रॉयल कळमोली यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा आणि 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल विश्वास पाटील यांच्या शुभ हस्ते. रायगड का टायगर उस्मान पटेल याला. या तुषार धुमाळ आणि विनोद सोलंकी या समालोचनासाठी.